नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के हर व्यक्ति को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, योगी सरकार देने जा रही है सुविधा। प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया कि केंद्र और यूपी सरकार की कुल 98 जन कल्याणकारी योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जा चुका है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 15 करोड़ 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा है। यूपी के किसानों को मिला नए साल का गिफ्ट, 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। यूपी के किसानों को नए साल का गिफ्ट मिला है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की दीर्घकालीन सिंचाई कौशल योजना के तहत नाबार्ड ने 6,431 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। 27 लाख बेटियों का सबर रहा है भविष्य, कन्या सुमंगला योजना पर योगी सरकार ने खर्च किए 647 करोड़। बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर यूपी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जाती है। इस योजना के द्वारा लगभग 27 लाख बेटियों का भविष्य सशक्त हो रहा है। स्वच्छता अभियान को दी जाएगी अधिक गति, अब हर वार्ड में 2 पालियों में होगी सफाई। मिशन ऑफ सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश है, हर वार्ड में सुबह और शाम 2 पालियों में सफाई करने के साथ ही कूड़े का उठान भी कराया जाएगा। सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को प्रतिदिन मालिन बस्तियों व घने इलाकों के मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, गांव की सूरत बदलने को अधिकारियों का दिया अल्टीमेटम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में पंचायतों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्ध पर जोर दिया। सीएम योगी से मिले सीआईआई के प्रतिनिधि, यूपी के व्यापार में निवेश के माहौल बेहतर होने की कही बात। बेहतर कानून व्यवस्था और स्थिर प्रशासनिक माहौल के चलते उत्तर प्रदेश अब देश भर के उद्योग जगत की पहली पसंद बनता जा रहा है। सुरक्षा, अनुशासन और निष्पक्ष शासन ने निवेशकों का भरोसा प्रदेश में मजबूत किया है। 2 दिन के दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की, बच्चों को चॉकलेट दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय मौके पर आज शाम को वाराणसी पहुंचे। सीएम ने सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने दाल मंडी सड़क पर चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य द्वारा शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही इससे जुड़े न्यायालयीन मामलों पर जल्दी निस्तारण पर जोर दिया। यूपी होमगार्ड भर्ती 2026, यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बीटेक बीएड डिग्री वाले भी लगाएंगे दौड़, इतने आए आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के पैटर्न पर हो रही होमगार्ड भर्ती के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। भर्ती के लिए 10वीं उत्तीर्ण युवाओं ने ही नहीं बल्कि बीएड बीटेक अन्य समेत डिग्रीधारियों ने भी आवेदन कर लिखित और शारीरिक तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें 448 पदों के लिए करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। आयुष्मान कार्ड बनवाना है बेहद आसान, बनवा लेंगे तो करवा पाएंगे 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मुफ्त इलाज का लाभ मिले तो आप अपनी पात्रता चेक कर आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। बरेली में 300 एकड़ जमीन पर विकसित होगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जनवरी में मिलेगा रामायण वाटिका की सौगात। बरेली में बीडीए प्रदेश की पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करेगा। इस टाउनशिप में उद्योग के साथ लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग काम और अपने जीवन को एक ही जगह पर संतुलित कर सकें। काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ, पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, बोले टीम फास्ट का संदेश देता है ये खेल, एक साथ रहे सभी। देश की धार्मिक राजधानी काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे पहले सीएम योगी ने खिलाड़ियों का अभिवादन किया था। इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 122 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वृंदावन पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। वृंदावन के चैत्य विहार स्थित कैशवदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को शुरू हो गई। 7 दिन चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पर सर संघ चालक मोहन भागवत कर रहे हैं। किसानों को भी अब ई टोकन प्रणाली से मिलेगी खाद, काला बाजारी पर लगेगी रोक। किसानों को अब रासायनिक उर्वरक खाद प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य शासन द्वारा लागू की गई टोकन प्रणाली के तहत अब जिले में खाद का वितरण किया जाएगा। ये नई व्यवस्था ई विकास प्रणाली के नाम से लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना है।
34,000 जॉब्स, 42,000 करोड़ का निवेश, यूपी हरियाणा समेत इन राज्यों को मिलेगा फायदा। 22 प्रस्तावों को मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत सरकार ने 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे 41,863 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से 34,000 रोजगार मिलेंगे। मोटर वाहन अधिनियम का बड़ा संशोधन। किराए की स्कूल बसें भी नियमों के दायरे में अब कहलाएंगी एजुकेशनल बस। केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर रही है। नए मसौदे 2025 में शैक्षणिक संस्थानों की बसों की परिभाषा बदल दी गई है, जिसमें किराए की स्कूल की बसें भी एजुकेशनल बसें मानी जाएंगी। फार्मर रजिस्ट्री अधूरी, 98,000 किसानों की सम्मान निधि रुकेगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अब अनिवार्य हो गई है। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी, उन सम्मान निधि की अगली किस्त रोजी जा सकती है। जिले में कुल 2,89,129 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री होनी है, जबकि अब तक केवल 1,90,655 किसानों का ही पंजीकरण हुआ है। अब आपकी कार की बैटरी का होगा आधार नंबर। सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदा होंगे? साफ कहा गया है, BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां वो आसानी से दिखे और नष्ट ना हो। यानी ठीक उसी तरह जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा। वर्ष 2047 तक कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य होगा यूपी। विजन डॉक्यूमेंट के बड़े लक्ष्य दिलाएगा बड़ा मुकाम। उत्तर प्रदेश का समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। इसका लक्ष्य 2047 तक यूपी को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनना है। लखनऊ से गोरखपुर तक यूपी पुलिस ने 20 जिलों की बना ली लिस्ट। समझिए 3233 जगहों पर क्यों तैनात की गई 323 टीमें। उत्तर प्रदेश पुलिस सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सक्रिय है। राज्य के 20 सर्वाधिक दुर्घटना वाले जिलों में 3233 संवेदनशील स्थलों की पहचान कर विशेष टीमें तैनात की गई हैं। यूपी में स्मार्ट मीटर की कीमतें घटी, अब बिजली कनेक्शन लेना हुआ बहुत आसान। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नई कास्ट डाटा बुक 2025 जारी की है, जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भारी कटौती हुई है। अब सिंगल फेज मीटर 2800 रुपए और 3 फेज मीटर 4100 रुपए में मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, दाखिल खारिज से नहीं बदलेगा भूमि का स्वामित्व। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि दाखिल खारिज प्रविष्टि का भूमि के स्वामित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। स्वामित्व का निर्धारण सिविल कोर्ट स्वतंत्र रूप से करता है। यूपी में 2 वर्षीय DLED होगा बंद, अब इंटर पास 4 वर्षीय BLED से बनेंगे शिक्षक। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 2 वर्षीय DLED परीक्षण को बंद करने की तैयारी है। इसके साथ स्थान पर 4 वर्षीय BLED डिग्री शुरू की जाएगी, जिसके लिए इंटरमीडिएट योग्यता निर्धारित है। खुशीनगर में बिहार जा रही अवैध यूरिया की बड़ी खेप पकड़ी गई, दुकान व स्टॉक रजिस्टर सील। खुशीनगर में बिहार भेजी जा रही 46 बोरी यूरिया और 6 बोरी केमिकल जब्त किया है। दीवानी बाजार में 2 वाहनों से अवैध उर्वरक पकड़े गए, चालकों के पास वैध कागजात नहीं थे। कृषि विभाग ने पड़ोसनी बाजार की दुकान के स्टॉक रजिस्टर को सील कर दिया। नेपाल में रनवे पर बेकाबू होकर फिसला बुध एयर का प्लेन, बाल बाल बचे 55 यात्री। शुक्रवार रात नेपाल के झापा जिले के भद्रपुर एयरपोर्ट पर काठमांडू से आ रही बुध एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। विमान में सवार सभी 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बिहार में 47 दिनों तक चलेगा आंदोलन, विधानसभा घेराव का प्लान। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन की घोषणा की है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान काम के अधिकार की रक्षा के लिए मनरेगा श्रमिकों की आवाज उठाएगा। इसमें जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपवास, पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपालें, नुक्कड़ सभाएं, धरने, विधानसभा घेराव और अखिल भारतीय रैलियां शामिल होंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 रहमान को लेकर मचे बवाल के बीच बांग्लादेश ने किया T20 टीम का कप्तान का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिली कमान। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेशी टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किया गया है। टीम की कमान लिट्टन दास को सौंपी गई है। भारत और श्रीलंका के सह मेजबानी में होने वाले इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का लक्ष्य पहली बार सेमीफाइनल पहुंचने का है।
जम्मू में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक, प्रशासन के पास सटीक डेटा नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जम्मू में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इनकी पहचान और वास्तविक संख्या को लेकर प्रशासन के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, जिससे सुरक्षा संबंधी सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बड़े षड्यंत्र का संदेह है। कई रोहिंग्या UN पहचान पत्रों के साथ रह रहे हैं, जिनकी वैधता पर असमंजस है। बिहार में अब AI से चलेगी PDS की दुकान, भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। सभी 55,111 राशन दुकानों पर EPOS मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ा जाएगा। AI अनाज का वितरण का हिसाब रखेगा, जिससे गड़बड़ी रुकेगी और लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलेगा। पति पत्नी की जोड़ी से बनाना शुरू किए टॉक्सिस फ्री बेबी प्रोडक्ट्स, आइडिया हुआ सक्सेस। आज 9523 करोड़ की कंपनी के मालिक। काजल और वरुण अलग से सुरक्षित प्राकृतिक टॉक्सिन फ्री कॉस्मेटिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए मामाअर्थ की शुरुआत की। बच्चों के लिए सुरक्षित उत्पादों की कमी महसूस करते हुए उन्होंने 2016 में ये कंपनी बनाई। उनकी पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर की मार्केट कैपिटल 9523 करोड़ रुपए है। इस दंपत्ति में अपनी उद्यमिता से अरबपतियों का नाम दर्जा हासिल किया। दशकों पुराने हरियाणा यूपी सीमा विवाद का समाधान, यमुना किनारे इंटर स्टेट बॉर्डर पर खड़े होंगे मजबूत पिलर। फरीदाबाद में यमुना नदी के किनारे हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा के स्पष्ट बंटवारे के लिए सेमीडेटर पिलर लगाने का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बसंतपुर में मंजाबली तक 150 पिलर लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 130 पूरे हो चुके हैं। ये 70 फुट ऊंचे पिलर सीमा विवाद को स्थायी रूप से सुलझाएंगे। धुरंधर का बड़ा धमाका, दुनिया भर में रणवीर सिंह की फिल्म से मची खलबली, शनिवार की कमाई कर देगी हैरान। धुरंधर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना से सजी फिल्म धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। एक महीने के बाद भी मूवी ने गर्दा उड़ा रही है। जानते हैं 31वें दिन का कारोबार 10 करोड़ रुपए का रहा। हरियाणा TIT फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई, कल तक फॉर्म कर सकेंगे सुधार। हरियाणा TIT एग्जाम के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आज है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अब तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए आवेदन कर लें। फॉर्म में करेक्शन कल यानी 6 जनवरी तक किया जा सकेगा। 2025 में मारुति डिजायर बनी सबसे पसंदीदा गाड़ी। टॉप 5 में शामिल हुई हुंडई और टाटा की कारें। भारत में 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची जारी की गई है। बीते साल किन कारों की सबसे ज्यादा मांग रही, टॉप 5 में किस निर्माता की किस गाड़ी को शामिल किया गया, किस गाड़ी को कितनी यूनिट्स की बिक्री हुई बीते साल, हम बताते हैं आपको। मारुति डिजायर सबसे फेमस रही। मादुरो की शेरनी बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। कोर्ट ऑर्डर के बाद डेल्सी रोड्रिग्स ने संभाली सत्ता। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में सियासी संकट गहरा गया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना न्यूयॉर्क ले गई। इस स्थिति में वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दे दिया। ग्रुप हाउसिंग के प्लाट चाहिए तो नीलामी में आइए। 6 से 17 जनवरी तक होनी है नीलामी। मेरठ विकास प्राधिकरण शताब्दी नगर के सेक्टर 2 और 8 और 10 में 20 ग्रुप हाउसिंग प्लाटों की ई नीलामी करेगा। इन प्लाटों में ग्रुप हाउसिंग कम रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल कम ग्रुप हाउसिंग शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। संभल की अवैध मदीना मस्जिद ध्वस्त। DM राजेंद्र पोएसिया ने 20 भूमिहीन ग्रामीणों को आवंटित किए पट्टे। संभल के सलेमपुर सालार गांव में अवैध रूप से बनी मदीना मस्जिद को मुस्लिम समुदाय के प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। ये मस्जिद ग्राम समाज की भूमि पर बनी थी। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पोएसिया ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और खाली कराई गई जमीन पर 20 पात्र ग्रामीणों को पट्टे आवंटित किए गए। भारत में फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने पर लगा बैन। DGCA ने जारी की गाइडलाइंस। भारत में हवाई यात्रा के दौरान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर बैंक चार्ज करने पर रोक लगा दी है। DGCA ने लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद ये गाइडलाइंस जारी की है।
इंदौर में खत्म नहीं हो रहा दूषित पानी का कहर, उल्टी दस्त के 65 नए मरीज मिले, अस्पताल में भर्ती। शनिवार को उल्टी दस्त के 65 नए मरीज मिले, इसमें से 15 को अस्पताल में भर्ती किया गया, शेष को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। वर्तमान में 149 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें 20 आईसीयू में हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम ने क्षेत्र का संघन दौरा किया और अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। अब हैजा की आशंका बढ़ गई है। 12 महीने में 18,000 करोड़ का चंदा, ट्रंप को खुश करने के लिए इन देशों ने दिल खोलकर लुटाया खजाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 1 साल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कई देशों के साथ बड़ी डील्स की, जिसमें उनके कारोबार को सीधा फायदा हुआ। उनके दल को 18,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला। यूपी में ठंड के चलते इस 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सारे स्कूल। राजस्थान, पंजाब में इस डेट तक रहेंगी छुट्टियां। उत्तर प्रदेश में राज्य में कड़ाके की ठंड एवं कोहरे की वजह से राज्य के 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। यूपी के अलावा राजस्थान में 5 जनवरी तक एवं पंजाब में 8 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। राशन कार्ड ई-केवाईसी कराने का सबसे आसान तरीका, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस दोनों जान लें। केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इसका लक्ष्य फर्जी कार्ड रोकना है और पात्र लोगों को राशन सुरक्षित कराना है। ई-केवाईसी हर 5 साल में एक बार करानी होगी। इसे मेरा केवाईसी और आधार फेस आरडी ऐप में ऑनलाइन या नजदीकी राशन दुकान सीएससी पर ऑफलाइन पूरा किया जा सकेगा। स्टेटस मेरा ई-केवाईसी पर चेक कर सकते हैं। वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की डेट नजदीक, जल्द कर ले अप्लाई। बीटीएससी की ओर से वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या मार्च 2026 से 500 रुपए का नोट बंद करेगा आरबीआई? सरकार ने दिया बड़ा जवाब, जानिए पूरा सच। सोशल मीडिया के दौर में एक मैसेज कब अफवाह से खबर बन जाए पता नहीं चलता। ऐसा ही एक दावा इन दिनों तेजी से फैल रहा है कि मार्च 2026 से आरबीआई 500 रुपए के नोटों को चलन बंद करने वाली है और एटीएम से भी इन नोटों की निकासी नहीं होगी। ये खबर झूठ है। 2 महीने में सिर्फ इतने वापस, अभी भी लोग दबाए बैठे हैं। 5,669 करोड़ 2000 के नोट पर आरबीआई का अपडेट। रिजर्व बैंक ने सर्कुलेशन के बाहर किए जा चुके 2000 रुपए के नोटों पर बड़ा अपडेट दिया है और बीते साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 तक इसकी वापसी का डेटा शेयर किया। एलजी ने पेश किया एआई वाला नया पार्टी स्पीकर, किसी भी गाने से हटा देगा सिंगर की आवाज, पिच भी एडजस्ट होगी, 25 घंटे का बैटरी बैकअप। इलेक्ट्रॉनिक दिग्गज एलजी ने अपनी एक्स बूम सीरीज में नए पार्टी स्पीकर की रेंज पेश की है। इसमें सबसे खास स्टैंड 501 स्पीकर है, जिसे मशहूर म्यूजिक आर्टिस्ट बिल IAM के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत यह है इसका एआई कराओके मास्टर फीचर है, जो भी किसी साधारण गाने से सिंगर की आवाज को हटाकर उसे कराओके ट्रैक में बदल सकता है। आधार कंपनी में सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी, 1.5 लाख तक की सैलरी, 12 जनवरी तक यहां भेज दे फॉर्म। आधार बनाने वाली कंपनी यूनिक ऑथेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेक्शन ऑफिसर के पदों पर आमंत्रित किए हैं। ये पोस्ट बेंगलुरु में स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए निकाली गई है, जिसके लिए योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के मानक तय, किसानों को मिलेगी राहत। किसानों के हित में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कृषि यंत्र को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कृषि ट्रैक्टर के लिए पहला भारतीय मानक IAS 1962-2025 जारी किया है। इस मानक के लागू होने से अब देश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन को लेकर एकरूपता आएगी और किसानों को राहत मिलेगी। नए साल की हो गई शुरुआत, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का क्या होगा जान लीजिए। नए साल के आगाज के साथ ही 7वें वेतन आयोग का दौर अब खत्म हो चुका है। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 6 महीने में होने वाले रिवीजन का समय आ गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन को ज्यादा पेमेंट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
125 साल इंतजार के बाद भारत लौटी विरासत, बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की राय पिथौरा संस्कृत परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र विग्रह अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 125 साल बाद भारत को अपनी विरासत वापस मिली। पीएम मोदी ने बुद्ध के जीवन के प्रभाव और बौद्ध सर्किट के विकास पर जोर दिया।